पिछले 24 घंटे के अंदर 16 लाख से ज्यादा ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए हैं। 19 बिलियन डॉलर मार्केट से वाइप आउट हो गए हैं। ये क्रैश इतना बड़ा था कि एफटीएक्स से 13 गुना ज्यादा था और कोविड से तो 17 गुना। लेकिन क्या ट्रंप की एक ट्वीट के बाद इतना बड़ा क्रैश मार्केट में आना पॉसिबल है? मार्केट में ट्रंप की ट्वीट से पहले ही बहुत सारे कोइंसिडेंस और मार्केट मैनिपुलेशंस होनी स्टार्ट हो गई थी, जिसके बारे में मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी कि इट्स नॉट पॉसिबल कि सिर्फ एक टैरिफ की वजह से इतना बड़ा क्रैश हमें मार्केट में देखने को मिले। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल आल्सो टेल यू कि आप कौन से कॉइन्स को अपनी रेडार पर रख सकते हैं और कहां पर आपका एंट्री पॉइंट बन सकता है। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। सो एज यू कैन सी, पिछले 24 घंटे के अंदर काफी ज्यादा ट्रेडर्स यहाँ पर लिक्विडेट हुए हैं और जो सबसे बड़ी लिक्विडेशन हुई है वो हाइपर लिक्विड के ऊपर हुई है, इथीरियम की ट्रेड के अंदर 203 मिलियन डॉलर की। अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें जहां पर हमें सबसे ज्यादा लिक्विडेशंस देखने को मिली है, तो हाइपर लिक्विड उसमें भी लीड कर रहे हैं, एंड देन बाइबिट, बाइनेंस एंड अदर एक्सचेंजेस। अब बहुत ही सिंपल सा रीजन है, जब बहुत ज्यादा ट्रेडर मार्केट में एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाते हैं तो मार्केट उन्हें लिक्विडेट करती है। दिस टाइम मार्केट के अंदर काफी ज्यादा लॉन्ग ओपन थे, लोगों को लग रहा था कि बुल रन आ रहा है एंड ये एक परफेक्ट चांस है लॉन्ग पोजीशंस ओपन करने का। एंड दैट्स हाउ मार्केट लिक्विडेटेड। 19 में से 16 बिलियन डॉलर सिर्फ लॉन्ग लिक्विडेट हुए हैं। एंड इफ यू वांट टू सी कि कौन से कॉइन्स के अंदर ज्यादा लिक्विडेशन हुई है, तो उसका भी चार्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट, इज इट रियली पॉसिबल कि टैरिफ की अनाउंसमेंट से इतनी बड़ी लिक्विडेशन हो जाए? वेल, आई डोंट थिंक सो, एंड हियर इज द रीजन। जब पहली बार टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई थी, डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक बड़ा झटका लगा था और सिर्फ ओल्ड कॉइन्स की मार्केट कैप लगभग 200 बिलियन डॉलर नीचे आ गई थी। बट आफ्टर दैट मार्केट ने इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब चाहे यहाँ पर यूएस ने अपनी रेसिप्रोकल टैरिफ लिस्ट निकाली हो, चाइना पर ज्यादा टैरिफ इंपोज किया हो, या फिर इंडिया पर, मार्केट ने रिस्पॉन्स किया था, नो डाउट, बट वो रिस्पॉन्स इतना बड़ा नहीं था। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि ओल्ड कॉइन्स की मार्केट कैप 400 बिलियन डॉलर एकदम से गिर जाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अनाउंसमेंट। एंड इफ यू वांट टू सी कि अभी तक ट्रंप ने कितनी बार दूसरी कंट्रीज को टैरिफ को लेकर थ्रेटन किया है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर यह भी मेंशन है कि कितने टैरिफ अभी तक मार्केट में इम्पोज हुए हैं। लेकिन मार्केट में बहुत ही बड़े कोइंसिडेंस देखने को मिले हैं। राइट बिफोर द ट्रंप अनाउंसमेंट एक वेल ने 300 मिलियन डॉलर का बिटकॉइन शॉर्ट ओपन किया। दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसा ओजी वॉलेट जो कि 3 से 5 साल से एक्टिव ही नहीं था, उसने 4 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन मूव किया। अनदर इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंस, एक ऐसा वॉलेट जो कि सतोशी हिरा में एक्टिव था, उसने बिटकॉइन और इथेरियम को शॉर्ट किया। एंड अगर आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन भी देखोगे, एज यू कैन सी कितना प्रिसाइज यहाँ पर एंट्री और एग्जिट हुआ है। सिमिलरली फॉर द इथेरियम, जिसके अंदर इस वेल ने लगभग 200 मिलियन डॉलर अर्न किया है, जो कि ऑफ कोर्स अगर आप एक इनसाइडर नहीं हो तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट और इतना प्रिसाइजली प्रिडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट है। सम अदर कोइंसिडेंसेस, WLFI जो कि ट्रम्प का ही टोकन है, वो 30% डंप हो गया था राइट बिफोर द टेरिफ अनाउंसमेंट। ओजी जो वेल्स है वो बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रही है। व्हाइट हाउस ने ये अनाउंसमेंट तब की जब यूएस मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो गई थी, जिसका इंपैक्ट आज की यूएस मार्केट ओपनिंग पर भी देखने को मिलेगा। एक्सचेंजेस क्रैश के टाइम पर काम करना ही बंद कर गए थे, जिसकी वजह से बाइनेंस या बाकी एक्सचेंजेस पर ऐसे बहुत से स्टॉप लॉस थे जो कि हंट ही नहीं हुए, एंड डायरेक्टली उनका वॉलेट लिक्विडेट हो गया। सो यस, यहाँ पर एक्सचेंजेस की ओर से काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। एंड विंटर म्यूट, ये नाम आप ऑलमोस्ट हर एक बार सुनोगे जब भी मार्केट में बहुत बड़े क्रैश आएंगे या फिर कुछ मार्केट में बड़ी मैनिपुलेशन होगी। दिस टाइम विंटर म्यूट ने 700 मिलियन डॉलर को सेंड किया है राइट बिफोर द ओल्ड कॉइन मार्केट डंप। सो ये भी काफी स्ट्रेंज है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर मार्केट मैनिपुलेशंस। बट इज द डंप ओवर? क्या अब सही टाइम है बिटकॉइन और बाकी चीजों में इन्वेस्ट करने का? क्या मार्केट एक बार फिर से यहाँ पर रिकवरी देने वाली है? सो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी, अभी तक जो ये सपोर्ट लाइन है बिटकॉइन इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, एंड जो हमारी यहाँ पर डॉटेड लाइन है, अगेन जो बिटकॉइन का प्राइस है वो उससे ऊपर आ गया है, विच इज अ गुड थिंग। बट टू टॉक अबाउट फ्यूचर, लेट्स गो इन द पास्ट। तो हम यहाँ पर पहले कोविड और फिर एफटीएक्स के क्रैश की बात करेंगे। सो कोविड के क्रैश के टाइम पर एज यू कैन सी, यहाँ पर कोविड का क्रैश आना स्टार्ट हुआ एंड मार्केट ने काफी बड़ा एक डंप लिया। बट आफ्टर दैट हमें मार्केट में एक पंप देखने को मिला, एंड देन अगेन रिवर्सल एंड अगेन पंप। दैट्स हाउ इट वर्कड।
सिमिलरली अगर हम एफटीएक्स की भी बात करें, यहाँ पर सीजी ने अनाउंस किया था दैट समथिंग्स रॉन्ग विद द एफटीएक्स और प्राइस क्रैश कर गया था। एंड आफ्टर दैट अगेन हमें बिटकॉइन के अंदर थोड़ा रिवर्सल देखने को मिला। अगेन यहाँ पर क्रैश आया, अगेन रिवर्सल, अनदर कंसोलिडेशन एंड पंप। तो सिमिलर सिनेरियो हमें इस बार भी देखने को मिल सकता है। आपको 1-2 दिन के अंदर मार्केट का यहाँ पर बेटर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा अगेन नीचे जाए एंड देन हमें रिवर्सल देखने को मिले। बट आपका यहाँ पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताना। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉइन्स कहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो फिलहाल आप लार्ज कैप कॉइन्स को अपनी रेडार पर रख सकते हैं जिसके अंदर इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, ओंडो, हाइपर लिक्विड, लिंक, तो इस तरीके के कॉइन्स को अभी आप देख सकते हैं एंड विद इन अ डे और टू आपको मार्केट की एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी जिसके लिए आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन स्टे अपडेटेड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको मार्केट के बारे में कुछ नए फैक्ट्स और चीजें पता लगी हो कि क्रिप्टो मार्केट का भी एक डार्क साइड है जहां पर बहुत बड़ी मैनिपुलेशंस और लिक्विडेशंस होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।